सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर खड़ा आर्यन अचानक जम गया था, क्योंकि सामने दीवार पर उसकी परछाई उससे 2 कदम आगे चल रही थी। कमरे में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। फिर भी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। आर्यन की सांस भारी हो गई। उसने कदम रोक दिए, लेकिन दीवार पर बनी काली आकृति नहीं रुकी। उस रात से पहले तक सब कुछ सामान्य था। आर्यन शहर की भीड़ से दूर पहाड़ी इलाके में बने एक पुराने अपार्टमेंट में नया किराएदार बनकर आया था। जगह सस्ती थी, लेकिन अजीब तरह से खाली। 4 मंजिला इमारत में सिर्फ वही रहता था। मकान पुराना था, दीवारों पर नमी और गलियारों में हमेशा ठंडी हवा बहती रहती थी। पहली रात उसने महसूस किया कि कमरे की लाइट बंद करने के बाद भी दीवार पर हल्की छाया बनी रहती थी। उसने सोचा शायद बाहर की स्ट्रीट लाइट होगी, लेकिन उस इलाके में कोई स्ट्रीट लाइट थी ही नहीं। तीसरी रात उसने उसे देखा, बालकनी में खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल हवा में हिलते हुए। वह सामने वाली खाली बालकनी में खड़ी थी और सीधे आर्यन की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब ठहराव था, न मुस्कान न गुस्सा, सिर्फ इंतजार। आर्यन ने सोचा शायद कोई और किराएदार आ गया होगा, लेकिन अगले दिन पूरी बिल्डिंग घूमने पर उसे कोई नहीं मिला। सभी कमरे बंद थे, धूल से भरे हुए। उस रात से उसकी परछाई बदलने लगी। पहले वह देर से हिलती थी, फिर धीरे धीरे अपने आप चलने लगी। कभी दीवार पर हाथ उठाती जबकि आर्यन स्थिर खड़ा रहता, कभी सिर झुकाती जैसे किसी को देख रही हो। हर बार ऐसा होने पर सामने वाली बालकनी में वही लड़की दिखाई देती। दिन गुजरते गए और आर्यन कमजोर होता गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। उसे लगता जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। कमरे में अजीब गंध रहने लगी, जली हुई अगरबत्ती और लोहे जैसी खून की महक। एक रात उसने देखा कि फर्श पर लाल रंग से कुछ चिन्ह बने हुए थे, तांत्रिक आकृतियाँ जो उसने कभी नहीं बनाई थीं। उनके बीच में खड़े होने पर उसकी परछाई पूरी तरह अलग दिशा में मुड़ गई और उसी क्षण बालकनी वाली लड़की कमरे के अंदर खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें अब खाली थीं, चेहरा सुंदर था, लेकिन त्वचा पर हल्की दरारें थीं, जैसे किसी पुराने शीशे पर पड़ती हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से खरोंचने की आवाज आने लगी। आर्यन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी परछाई आगे बढ़ गई। दीवार पर बनी काली आकृति लड़की के पैरों तक पहुंची और धीरे धीरे उससे जुड़ने लगी, जैसे दोनों पहले से एक हों। उसी पल आर्यन के हाथ पर गहरी कट की लकीर उभर आई, बिना किसी हथियार के। खून जमीन पर गिरने लगा और तांत्रिक चिन्ह चमक उठे। सच्चाई तब सामने आई। सालों पहले उसी अपार्टमेंट में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। एक लड़की को अमर सौंदर्य देने के लिए उसकी आत्मा को शरीर से अलग करने की कोशिश की गई थी। अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा परछाइयों में फंस गई, जीवित लोगों की छाया से जुड़कर खुद को पूरा करने की कोशिश करती हुई। आर्यन सिर्फ अगला माध्यम था। जैसे ही परछाई पूरी तरह लड़की में समाई, आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अगली सुबह अपार्टमेंट फिर खाली था। कुछ महीनों बाद नया किराएदार वहां रहने आया। उसने पहली रात बालकनी में खड़े होकर सामने देखा और दूसरी बालकनी में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इस बार उसके पीछे दीवार पर 2 परछाइयां थीं और दोनों उससे पहले चल रही थीं।